नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह घेरवार। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो अपलोड करी थी जो जम्मू कश्मीर में मारे गए उन 27 लोगों के लिए था जिनको आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर मार दिया था, हत्या कर दी गई थी, मारने हत्या कर दी गई थी। और उस वीडियो में मैंने खुल के कहा था कि मजहबी आतंकवादी जो मजहब के आधार पे आतंक फैला रहे हैं, मजहबी आतंकवादी। तो कल मैंने देखा बहुत एसएमएस मैसेज मेरे प्रोफाइल पे आए, जिसमें 2-3 इम्पोर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला उसमें सबसे ज़्यादा जो है, भैया सभी मुसलमान ऐसे नहीं होते, सभी मुसलमान को आप समेट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने सरकार के लिए कुछ भी नहीं बोला, जबकि इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा, कि इस टाइप की वीडियो वायरल होने के लिए ना बनाओ, ये वायरल होने के लिए नौटंकी है। तो मैं इन तीनों का जवाब आज दूंगा। पहला मेरा जो है उन मुसलमान भाइयों के लिए जिन्होंने कल डाला था कि भैया सभी मुसलमान ऐसे नहीं है, आप सभी मुसलमान को ऐसा नहीं करते। मैं कह रहा हूं ना, मैं क्या मुसलमान का नाम लिया है? मैंने मुसलमान का तो नाम लिया ही नहीं मेरे भाई। मैंने तो साफ साफ बोला है कि मजहबी आतंकवादी, और मजहबी तो सही मजहब में हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो तो फिर उससे जोड़ के क्यों देख रहे हो तुम? ये तुम्हारी गलती है जो तुम उससे जोड़ के देख रहे हो। मैंने तो नहीं बोला कि तुम उससे जोड़ के देखो। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर में हुआ है हत्या, तो वो मारने वाला मुसलमान था कि अदर था वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हुआ धर्म के आधार पे है। पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर मैंने क्यों बोला फिर मुझे बताना। आप पहले आप ये वीडियो देखिए। ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देख रहे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान देखिए, देख लिया आपने वीडियो? आपने इस वीडियो में क्या देखा? एक औरत साफ साफ बोल रही है कि उसको मजहब के आधार पे उसको मार दिया गया, उसके पति को। उससे धर्म पूछा गया, उसने उसका धर्म नहीं हिंदू बताया और कलमा पढ़ने को बोला और मार दिया गया। नहीं बताया तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? दूसरा, किसी भी धर्म को हम अपने देश में प्रेम पूर्वक ही मानते हैं। हम किसी भी धर्म को असहिष्णुता में नहीं रखते कि वो मुसलमान है या अदर धर्म का है या किसी भी समुदाय का है। तो उसको हमारे पास, हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। हम इंसानियत को ही प्राथमिकता देते हैं, हम इंसानियत से ही जीते हैं। जब हम पेड़ पौधे, वन जीव जैसे चीजों को, पानी जैसे चीजों को पूछते हैं, तो क्या इंसान को नहीं पूछेंगे? तो आप इस चीजों के लिए कल जो मैसेज थे, बहुत सारे मैसेज आए कि नहीं आप भैया ऐसे सब नहीं होता। तो मैं उनको बता दूं कि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां जो गई थी औरत बोल रही है, और ये मेरी भावना है कि मैं उस भावना को व्यक्त कर रहा हूं। आपने वीडियो देख लिया होगा। अब इसके ऊपर एक वीडियो और देखिए जो मुसलमान भाई मान रहे हैं ना, तो आपके ही में से कोई एक व्यक्ति क्या बोल रहा है वो सुनो आप। इस वक्त सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग ये इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए,
ये अगर हम अपने नजरिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। क्या इस्लाम में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है किस तरीके से निहत्थे लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए? आइए मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है, वहां पे ये लिखा हुआ है। सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की चीज होती है, आपने सुना होगा अल तकिया। अल तकिया वो चीज है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज दिख रहा है, तो आपको वहाँ लोगों को तो नाजायज बताना है, लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकिया। तो ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है, ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। मुसलमानों को तो, मैं इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहा, बाहर के नहीं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अनपढ़ है, उसको कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर वो भाईचारे की बात कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम के अनुसार गलत कर रहा है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। आप पढ़ के देखें या किसी आलिम से बात करके देखें। अब मैं भी आलिम ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सुन लिया आपने? अब बताओ इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? और मैंने तो नाम भी नहीं लिया, मैंने तो मजहबी बोला, मजहबी। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरी बात, जिनको ये लग रहा है कि सर आपने, भैया आपने सरकार के बारे में नहीं बोला, तो मैं आज बता दूं सरकार के बारे में बहुत जल्द मेरी वीडियो आने वाली है, आप देखना। सरकार तो है ही लुच्ची, वो तो चाहती ही है, तो उसके बारे में पूरी वीडियो बन के आएगी, आप उसको देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एक बात और बोलना था, कुछ लोग बोल रहे थे कि वायरल होने के लिए आप ऐसे वीडियो न बनाएं, तो मैं उनको बता दूं वायरल होने के लिए कॉपी पेस्ट एडिट बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। आप जाके देखना, उसमें साफ साफ प्रोफाइल लिखा है बिना कॉपी पेस्ट लिरिक किए हुए, उसमें कोई वायरल के लिए नहीं किया गया था। आप उसको अच्छे से पढ़े देखो, ना कोई साउंड चेंजेस है, ना उसमें कोई कट लगा हुआ, सीधे सीधे वो बात है। तो आप पहले आप समझे, भावनाओं को समझ के फिर बोलें।